सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर के बारे में यानी कि उसका पहले बेसिक जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन एवं भौतिक राशियां। ठीक है, इस दो टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जो ये ऐसा है कि ये हमारे सिलेबस में क्लास 11th में नहीं है इसे, लेकिन जब तक आप ये मात्रक एवं मापन नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम ये चैप्टर जरूर पढ़ते हैं, यानी कि ये चैप्टर जरूर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं कि है क्या इस चैप्टर में मोटा मोटा में दिया क्या गया है। देखिए, पहले मात्रक तथा मापन। मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो हमें लीटर में देता है। ठीक है, और जब हम किसी, मान लीजिए हम जमीन लेते हैं तो उसे हम मीटर में नापते हैं, यानी मापते हैं। ठीक है, जब हम मान लीजिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई जो भी नापेंगे उसे हम मीटर या सेंटीमीटर किसी भी ऐसे यंत्र से ही मापते हैं। ठीक है, और समय को हम सेकंड से मापते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि मात्रक तथा मापन, मापन और मात्रक में यही बताया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जानेंगे कि ये है क्या। देखिए, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान है क्या, यानी कि भौतिक विज्ञान आई कहाँ से है और आई तो इसका कार्य क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान वह शाखा है, यहाँ पर आप वह लिख लीजिएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं या घटनाओं का अध्ययन कराती है या करती है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए, भौतिक विज्ञान एक नाम है। ठीक है, भौतिक विज्ञान जो है एक नाम है। जो भौतिक विज्ञान, यानी कि वैज्ञानिक उसका नाम भौतिक विज्ञान दी है, लेकिन कार्य हमेशा मनुष्य ही करते हैं। ठीक है, मनुष्य करते हैं, या तो करने वाले जो उसके करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं, वो मनुष्य में ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं या घटनाओं का अध्ययन करती है। इसमें देखिए, प्रकृति, जो ये प्रकृति है यानी कि पूरा संसार, संसार में जो पहले से उपस्थित है। ठीक है, संसार में जैसे कि नदी है, पर्वत है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, ऐसे बहुत तमामों चीज है जो कि पहले से उपस्थित है। जो प्रकृति, यानी प्रकृति पूरे विश्व में, अप्राकृति मतलब पहाड़, नदी, मानव, जीव जंतु, ये सब जो पहले से उपस्थित है उसे हम प्रकृति कहेंगे। तो इसमें जो अध्ययन करते हैं उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति और प्राकृतिक के बीच में जो अध्ययन करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए जब हम, हमारे पास तो ये भौतिक विज्ञान पहले से मौजूद था, लेकिन इसमें हम भौतिक विज्ञान का नाम नहीं दे पा रहे थे, बस नहीं, लेकिन ऐसा पहले होता था। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेंडल जी, इसमें हम बायो का ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडल जी जब पहले ऐसा नहीं था कि किसी माँ के पास संतान या बच्चा नहीं पैदा होते थे, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में जाकर क्या अंतर हो जाएगा, इस पीढ़ी में छोटा बच्चा है, उस पीढ़ी में बड़ा बच्चा है। ठीक है, ये किसी को नहीं पता था। और जब पता हुआ, जब यानी कि मेंडल जी और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन मंडल जी जो थे वो लगभग 29,000 पौधों पर वो किए थे, एकीकरण करवाए थे। ठीक है, यानी कि संकरण किए थे, जिस कारण से उन्होंने सफल हो गए। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ये सब ऐसा होता है, जिस प्रकार से वो अपने नियम में, यानी मेंडलीव का नियम दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक विज्ञान भी है। ठीक है, जो हम प्रकृति या प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते, उसे हम भौतिक विज्ञान करते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेसिक टू बेसिक डिफिनीशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, भौतिक विज्ञान के पहले हम जानेंगे कि इसमें जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, ये पिता कौन है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। देखिए, भौतिक विज्ञान के पिता जो माने जाते हैं वो सर आइजैक न्यूटन है। देखिए, सर आइजैक न्यूटन है, यानी कि ये भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो, यानी कि वो कौन है, आइजैक न्यूटन जी ने शास्त्रीय, यानी कि
ये यहाँ पर शास्त्रीय भौतिकी की नींव बनाए रखते हैं, यानी नींव, यानी कि जो ये आइजैक न्यूटन जी थे, ये भौतिक के एक ऐसे संतुलन रूप में मतलब इसे बनाए रखे थे कि किसी प्रकार से इस पर त्रुटियां ना हो। तो इन्हें पहले स्थान पर इन्हें पिता माना गया, यानी कि जनक माना गया। जिस प्रकार से आपके घर में आपकी मम्मी हो या पापा, जो भी बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा अपने घर को ऐसे मतलब रखते हैं कि कभी ना किसी से झगड़ा करें, ना इधर से उधर जाए, ना कभी इधर उधर बातें करें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने आइजैक न्यूटन ने भौतिक विज्ञान पर रोल निभाया है। आई होप कि आपको इतने एकदम इजी भाषा में समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, लेकिन जो गैलीलियो है, गैलीलियो और गैलीली गैलीली को आधुनिक भौतिकी का जनक मतलब माना गया था, ठीक है। और देखिए इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को भी एक आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में माना गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे टॉपिक पर कि है क्या है, मतलब टॉपिक के नंबर पर चलते हैं। क्या है भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार। देखिए भौतिक विज्ञान का जो कार्यक्षेत्र एवं विस्तार है, इसमें देखिए कई सारे हो सकते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन इसमें भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, यानी कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आसान बना सकती है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान हमें, जब हम किसी पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं, ठीक है, यानी कि ऊंचाई नापते हैं या चौड़ाई या फुट या किसी प्रकार का भी हम मापते हैं या नापते हैं, मापते नापते ये एक ही है, ठीक है। भौतिक उसमें विज्ञान की भाषा में मापना कहते हैं और अदरवाइज इसे हम नापना कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो ये है बताया गया है कि जो कार्य क्षेत्र में आते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई नापते हैं, तो उसमें कुछ मीटर तो सेंटीमीटर तो लगाएंगे ही, तो वो किस में आएगा, ये कौन सा कार्य क्षेत्र में आएगा, यानी भौतिक विज्ञान में आएगा, ठीक है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि ये भौतिक राशियां हैं क्या, भला ये किस चीज का नाम है भौतिक राशि है, ठीक है। पहले हम राशियां जानेंगे कि राशियां क्या है। देखिए राशियां वे हैं जो मतलब स्वयं में मापा या तौला जा सकती है, मतलब वो मापी भी जा सकती हैं और तौली भी जा सकती हैं, जिसे हम भौतिक राशियां सॉरी मतलब राशियां कहते हैं। सिर्फ राशियां, भौतिक में नहीं, सिर्फ राशियां जिसे मापा या तौला जा सके। यानी कि मान लीजिए आप 1 लीटर दूध को माप रहे हैं, तो जो मापना होगा वो आपका होगी राशि, ठीक है। मापना आपका राशि होगा। देखिए भौतिक राशियां वे सभी राशियां हैं जो भौतिक के नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं। भौतिक मतलब वे सभी राशियां हैं जो भौतिक के नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये नियम और सिद्धांत, देखिए ये क्या है कि अब सेकंड क्या है कि भौतिक राशियां क्या है। देखिए भौतिक राशियां क्या है कि वे सभी भौतिक राशियां जो अपने नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं, यानी कि किस प्रकार का पालन करती हैं। देखिए जैसे कि अब इसमें एग्जांपल के लिए देखिए, पढ़ाने के लिए तो सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन जिसके आप जो मतलब आप जिससे अच्छा समझ सकते हैं आप उसी से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि वे सभी भौतिक राशियां मतलब वे सभी भौतिक राशियां जो नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं। नियम और सिद्धांत क्या है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे बोलते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए बताते हैं क्या मतलब भीमराव अंबेडकर जी जैसे संविधान लिखे हैं, तो देखिए वो जो लिखे हैं संविधान वो एक सिद्धांत है, यानी कि वो अपने सिद्धांत से जो लिख कर दिए हैं वो सिद्धांत, जब हम उनके लिखे हुए उपदेशों पर कार्य करेंगे वो नियम होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक राशियां में भी डिफिनीशन बताया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं और बता रही हूँ। देखिए जैसे कि आप न्यूटन, यानी कि न्यूटन की गति के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, या तो और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए न्यूटन की गति, जब न्यूटन की गति का नियम क्या है कि मान लीजिए जब वो उन्होंने जो लिखा है अपने नियम में जो लिखा है
वो सिद्धांत कहलाएगा, जिसमें मतलब हम पढ़कर उसका पालन कर रहे हैं, उसका नियम से हम और ज्यादा जानकारी मतलब प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम नियम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अब कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भौतिक राशियों को मापना। देखिए भौतिक राशियों को मापना भी दो प्रकार से होता है, एक होता है आंकिक मान, एक होता है मात्रक। देखिए आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। आंकिक मान जो होता है वो संख्याओं में आता है, ठीक है, और जो मात्रक में होता है, मान लीजिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर में, तो वो जो मीटर आएगा वो मात्रक में होगा, और देखिए अंकित मान वो मतलब संख्या में आएगा, यानी 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम है, ऐसे में आएगा। आई होप कि आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या ये मूल राशियां। देखिए ये मूल राशियां क्या है, इसमें भी डिस्कस करते हैं। पहले हम मूल राशियां पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे कि ये है क्या, भला इस चीज का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके जिनके मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि वे सभी भौतिक राशियां जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं, मतलब कि स्वयं स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें हम भौतिक राशियां यानी मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां जैसे कि आपके घर में एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मम्मी या पापा, सबसे बड़े बड़े पेरेंट्स हैं। ठीक है, देखिए जब वो कोई काम करते हैं तो वो किसी बच्चे से मदद नहीं लेते हैं, वो किसी भी प्रकार का जो काम लेते हैं वो अपने से मम्मी पापा कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम यानी कि जब वो अपने से कर लेते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र है, एक पूर्व एक बात से कह सकते हैं एकदम स्वतंत्र है, वो हमारी मदद के लिए वो नहीं बैठे हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि जो बताया गया है कि वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य भौतिक राशियां की आवश्यकता नहीं होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं इस पर। ये जो ये है मूल राशियां, ये मेन 7 प्रकार की होती हैं। 7 कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, देखिए आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला है लंबाई, इसका जो मात्रक होगा मीटर होगा, और द्रव्यमान जो किलोग्राम होगा इसका, समय सेकंड होगा, ताप केल्विन होगा, विद्युत धारा एम्पियर होगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा मोल होगा। देखिए जो ये आपको मूल मात्रक है या मूल राशि है, ये आपको 6 से लेकर 12 तक, यानी कि 6 से 12 यानी 6 से लेकर 12 तक, या तो 8 से लेकर 10 तक आपको अच्छे से रटवा दिया जाता है। ये मूल राशियां एवं इसके मात्रक रटवा दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब इस पे हम ये बात करेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रक ऐसा क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा वो होता है, बच्चे हड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मतलब बस एक नाम है, जो नाम है आपको कठिन लगता है, बस आप नाम अच्छे से जान जाएंगे, उसी दिन से आप पकड़ पाएंगे कि हाँ, मान लीजिए देखिए आप, ये ढक्कन है, मान लीजिए ये ढक्कन देखते हैं बट इसका नाम नहीं पता है, तो इसे आप कैसे बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, और जब तक इसका नाम नहीं पता चलेगा कि ये ढक्कन है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाओगे। इसलिए आप नाम पहले पकड़ना शुरू कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखिए मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताएं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसमें आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास पर इसका और ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरी यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी।